हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग प्रतिशत के बारे में जानेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम लोग प्रतिशत के बारे में जानेंगे। यहाँ पे जितने भी टॉपिक के हमने जो भी क्वेश्चन ले रखे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है। खासकर अभी हम लोग जो क्वेश्चन लाए हैं वो यूपीएससी जो अभी पैट का जो पेपर आने वाला है पैट एग्जाम के लिए, उसके लिए है। ये बैंक एसएससी सीजीएल सभी के लिए ये फॉलो होगा। तो चलिए हम लोग दोस्तों स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप वाले क्वेश्चन है। देखिए ज़रा, जैसे ये दिया गया, मैं यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग हमें कमेंट करके आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको कवर पे लगा रखा है। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चों का इसका आंसर सही जाता है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से हम लोग। तो ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे हम लोगों को विकल्प भी दिखते रहें। ओके, देखिए अब आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। अब आप लोगों को विकल्प भी सही से दिखाई पड़ रहे होंगे और क्वेश्चन भी दिखाई पड़ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 35। ठीक है, क्या बोला हमसे, 35 का कितना प्रतिशत दोस्तों 40 होगा। प्रतिशत हमेशा 100 में होता है, तो इसने बोला कि 35 का कितना प्रतिशत दोस्तों 40 होगा। ठीक है, यानी तो देखिए यहाँ पे 35 का कितना प्रतिशत 40 हो, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग क्या मानेंगे, माना। ठीक है, देखिए मैं अभी शॉर्ट में नहीं लगाऊंगा, माना हम लोग मान लेते हैं। माना संख्या कितनी मान लेते हैं हम लोग, संख्या हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक है, कि हम मान लेते हैं ये एक्स का प्रतिशत में है। ठीक है, तो हम कितना लगाएंगे देखिए, 35 गुणे एक्स प्रतिशत तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 14। देखिए इस प्रतिशत का चिन्ह का मतलब होता है 1/100। कितना होता है 1/100। तो ये 35 इंटू एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्तों 100 इक्वल में कितना रहेगा 14। ठीक है, इसको आप लोग डिवाइड कर दिए 7 से तो ये 2 टाइम चला जाएगा, ये कितना जाएगा 5 टाइम जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1 टाइम तो ये हो जाएगा 2 और 0। तो हमारे पास कितना बचा एक्स अपॉन 20 इक्वल कितना बचा 2। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों 40। यानी कि हमारा आंसर कितना है दोस्तों 40%। ठीक, तो हम लोग देखते हैं ये वाला हमारा विकल्प सही होगा। ठीक है, ये हमारा विकल्प फोर्थ वाला हमारा विकल्प करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग आंसर का कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और एक आप लोगों के लिए खबर है दोस्तों कि अगर आप लोग हमारे जो जीके जीएस और मैथ रीजनिंग की अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप लोग क्या करें, टेलीग्राम पे आप लोग सर्च करेंगे शिव मैथ्स एकेडमी। ठीक है, इसको आप लोग सर्च कीजिएगा तो हमारा आपको चैनल मिल जाएगा, या मैं इसका लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला, 3 का 10% बराबर, यानी 3 का 10% बराबर होगा। ठीक है, तो 3 का हमें कितना निकाला 10%, यानी कि हमें क्या निकाला 3 इंटू 10%, यही तो निकाला हमें। तो 3 इंटू 10 अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्तों 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी हमारे पास कितना है 3/10। 3/10 विकल्प में नहीं है तो इसको हम लोग 0.3। तो यानी कि हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, ये वाला विकल्प हमारा करेक्ट होगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको हम जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, ये 4 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया था शायद। ये आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर, यानी दशमलव में अगर हम 200% को अगर हम कितने करें दशमलव में करेंगे तो कितना है। देखिए हमारे पास क्या है दोस्तों 200% है। कितना दिया गया हमको 200% दिया गया हमको। अब 200% को हमें कितने में निरूपित करना है दोस्तों दशमलव में।
तो देखिए हमने बताया परसेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट जाएंगे, तो हमारे पास कितना बचा 2। अब देखिए 2 कहाँ पे लिखा है, ये देखिए हमारा 2 लिखा है, यानी विकल्प नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। ठीक, इसको हम लोग टिक कर सकते हैं, हमारा फर्स्ट विकल्प ये सही होगा। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं हम लोग उसको देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जल्दी से हम लोग करें, जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तब तक हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए कितने बच्चे जल्दी से इसका आंसर देते हैं हमें। तब तो क्वेश्चन क्या देखिए, निम्नलिखित में से 0.635 किसके बराबर है, यानी 0.635 जो है वो इन चार विकल्प में से एक विकल्प है, तो किसके बराबर होगा दोस्तों, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें। ठीक, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं किसके बराबर है ये। तो देखिए हम लोग पहले इसको लिखते हैं 0.635। दोस्तों देखिए यहाँ पे समय प्रतिशत लगा हुआ है, और प्रतिशत को लगाने के लिए हम लोगों को 100 का क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना, यानी अगर आपको प्रतिशत चिन्ह लाना है तो गुणा करना होगा दोस्तों। क्या करना होगा, गुणा। अगर आपको प्रतिशत हटाना है दोस्तों, तो आपको क्या करना होता है, तो आपको करना होता है भाग। क्या करना होता है, आपको भाग करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे ही इसके अंदर क्या करेंगे, 635 हमारे पास है, इसमें हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 63.5%। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 63.5%। अब आप लोग देख सकते हैं ये किस विकल्प में है हमारे पास, तो ये हमारा विकल्प हो गया ये वाला, कितना है 63.5%। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, चलते हैं हम लोग जल्दी से। इसका मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग ग्रुप ज्वाइन के लिए, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, आप लोग कमेंट ना करें ज़्यादा, बच्चे परेशान हो रहे हैं। अब देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन आया है ये वाला। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छा करके बताएंगे आपको। क्या है, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम हो, यानी कि इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें किसकी आय माननी होगी दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोगों को समझने की देरी है केवल। यहाँ पे बोल रहा है कि राम की जो आय है वो श्याम की आय से 20% कम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान ली कि माना, ठीक है, क्या मान लिया हमने, माना जो श्याम है उसकी आय हम लोग मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं हम लोग, 100 रुपये, यानी उसकी जो आय है वो कितनी है, 100 रुपये। तो राम की कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो राम की आय हो जाएगी दोस्तों 20 कम होगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, 80 रुपये। तो राम की कितनी हो गई दोस्तों, 80 रुपये। ठीक, अब देखिए राम की आय हमारे पास कितनी है, 80 रुपये, और श्याम की 20 रुपये अधिक है। ठीक, अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है प्रतिशत। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि श्याम की आय जो है वो कितनी अधिक है दोस्तों, श्याम की अधिक आय कितनी अधिक है दोस्तों, आप लोग खुद देख सकते हैं, यानी कि 100 - 80 कर दीजिए, यानी 20 रुपये उसकी आय अधिक है। ठीक है, कितनी अधिक है दोस्तों, 20 रुपये। अब आपसे पूछा क्या, श्याम की आय, श्याम की आय राम की आय से, तो श्याम की आय कितनी अधिक है दोस्तों, 20। तो हम लोग लिखेंगे कितना, 20। किससे पूछे, राम की आय से, राम की आय दोस्तों कितनी, 80। बटे में कितना करेंगे हम लोग, 80 इंटू कितना करेंगे हम लोग, 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं 200, और बटे में कितना हो जाएगा 8। इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा, तो हम करेंगे इसको 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बचेगा 5, 8 5 40, यानी कितना गया, 25%। तो हमारा आंसर कितना है दोस्तों, 25%। तो 25% कहाँ पे, ये हमारा विकल्प नंबर एक हमको दिया गया। ठीक, देखिए क्वेश्चन में एक बार फिर रिपीट कर, इसमें गया था कि ये राम की आय जो है वो श्याम की आय से 20% कम है, यानी कि श्याम की आय कितनी होगी दोस्तों, 100 हमने मान रखी है, श्याम की आय कितनी होगी, 100। तो राम की 20 कम थी तो कितनी होगी, 80 हो गई। अब श्याम की कितनी अधिक है दोस्तों, 20 रुपये अधिक है, सीधा सीधा पता चल रहा हमको। तो अब बाद में बोला है कि श्याम की आय, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको आय को ऊपर रख दिया जितनी अधिक थी, अपॉन में किससे पूछी गई थी, राम से, और राम की वैल्यू नीचे रख दी, और क्या। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और उसको भी हम लोग जल्दी से देखते हैं। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।
कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से आंसर इसका, और फिर देखते हैं हम इसको कितने बच्चों का आंसर सही जाता है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का एक फार्मूला होता है कि यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% और यहाँ पे कितना 20% बढ़ाया जाता है, क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। देखिए इस टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों एग्जाम में, 100% ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है आपके पास, ए प्लस बी और प्लस ए बी अपॉन में आप कितना करेंगे, 100। देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ये देखनी, अगर जैसे लाभ हो रहा है, लाभ का मतलब बढ़ोतरी भी होता है, तो प्लस चिन्ह लगाएंगे। अगर आपको जैसे हानि हो रही है या घट रहा है तो हम लोग माइनस चिन्ह लगा के रखेंगे। आपको क्वेश्चन में हमसे सीधे बोल रहा है कि हमारे 10% की वृद्धि हो रही है और 20% की वृद्धि हो रही है, तो कुल कितनी बढ़ोतरी होगी दोस्तों। तो देखिए पहला कितना है 10%, तो हम लिखेंगे 10 प्लस बी कितना है 20%, तो हम लिखेंगे 20%, प्लस चिन्ह लगाएं क्योंकि सब बढ़ोतरी में है। तो अगर 10 × 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया दोस्तों 30 प्लस यहाँ कितना बचा 2, तो हमारा आंसर कितना है 32%, यानी 32 हमारा विकल्प नंबर 3 है, यानी कि हमारा विकल्प 3 कैसा होगा, सही होगा। ओके, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, उसको हम लोग जल्दी से देखते हैं। इसका भी आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर को, तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग कमेंट कीजिए आंसर, आप जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे तो आपको उतना ही न्यूमेरिकल लगाने की जल्दी होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्या है, यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, यानी चीनी जो है उसका मूल्य कितना है 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तथा फिर 20% घटा दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो दिया है 15 रुपये प्रति किलोग्राम, ये आपको बिल्कुल फालतू में दिया गया, आपको क्वेश्चन में हिलगाने के लिए यह चीज़ें आपको दी जाती हैं कि आप क्वेश्चन में किस तरीके से इसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, वृद्धि दे रखी है आपको, फार्मूला हम लोग वही लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100 वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना है 20% की क्या हो रही है वृद्धि, तो हम लिखेंगे 20% प्लस, अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है घटा, तो माइनस हो रही है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, और यहाँ पे होगा प्लस, तो हम लोग लिखेंगे 20 इंटू हो जाएगा माइनस का 20 अपॉन में कितना रहेगा 100। देखिए ये प्लस माइनस है दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया माइनस का 400, कितना हो गया माइनस का 400। ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्तों, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 100, तो देख सकते हैं इस जीरो से ये जीरो हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 आ गया है। ठीक, तो माइनस का आया है तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमारे -4% की हानि हुई है, तो ये हमें दिया गया है 4, यानी कि कमी हो रही है हमारी, क्या हो रही है दोस्तों, कमी, यहाँ पे कमी मेंशन नहीं किया गया, तो ये हमारी क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, विकल्प में आपको एक कमी मिलेगा एक लाभ भी मिलेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे चलते हैं और उसको देखते हैं हम लोग जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, आपके पास केवल 10 सेकेंड का टाइम है, तब तक हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप लोग जल्दी से आंसर को कमेंट कीजिए। क्या, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है, तो आय में वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत क्या होगी, यानी वृद्धि क्या होगी और कमी क्या होगी, कमेंट किया बच्चों ने। चलिए देख लेते हैं हम लोग जल्दी से उनका आंसर। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या किया, 20% की बढ़ोतरी यानी कितना हो गया 20, और 25% की कमी यानी कि माइनस का हम लोग कितना करेंगे 25, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 20 × 25, फार्मूला मैं अभी आपको बता चुका हूँ, अपॉन में कितना रहेगा दोस्तों 100। ठीक, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 25 एकम 25, ये हो जाएगा 25×100, ये 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4×5 20। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा -5 बचेगा, -5 यहाँ से आ गया, तो माइनस का कितना हो गया 10, यानी कि -10% की क्या होगी दोस्तों, कमी होगी, क्या होगी दोस्तों -10% की कमी होगी। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
9 पे। बहुत से बच्चों का आंसर सही आया था। ओके गुड। आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक है। जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, जो खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि जिससे खर्च अपवर्तित रहे, यानी कि इसका खर्च जो है वो अपवर्तित रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हमें एक ही चीज दे रखी, केवल वृद्धि कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं हम लोग, केवल वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वृद्धि कर रहे हैं, अगर हम इसको इस तरीके से लगाएंगे तो इस तरीके से हम नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें दो चीजें, एक कमी भी हमें देनी चाहिए और यहाँ पे उसने हमसे कमी पूछ रखी है, ठीक है। क्या कर रखा है उसने हमसे, कमी पूछ रखी है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना, ठीक है, माना चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य हम लोग मान लेते हैं कितना है, 100 रुपए। कितना है दोस्तों, 100 रुपए। अब 25% की हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें वृद्धि कर रहे हैं। 25% की वृद्धि, तो चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 125 रुपए। कितना हो गया, 125। यानी पहले 100 रुपए की थी, अब कितने की होगी दोस्तों, 25 रुपए की होगी, 125 रुपए की। यानी खर्च में कमी, ठीक है। तो हमारे खर्च में कमी कितनी आ जाएगी दोस्तों, खर्च में कमी। तो अभी हमारे पास 125 हो गए और होनी कितनी चाहिए थी, 100। तो यानी कि 25 हमारे पास ये कमी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 हमें कमी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं प्रतिशत में कमी कितनी निकलेगी, प्रतिशत में कमी। तो हम लोग कमी निकाले थे, कितनी है, 25 है। अपॉन में किससे निकालनी हमें, 100 इससे निकालिए ना, 125 वाले से, इंटू कितना हो जाएगा, 100, 20, 25 एकम 25, 25 पंचे 125 को डिवाइड करें, कितना बचेगा, 20। यानी कि 20%। यानी कि हमें कितनी कमी कर देनी चाहिए दोस्तों, 20% की हमें कमी कर देनी चाहिए। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको भी देखते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, डे टू जेड डिटो वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कमी है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना चाय, चाय का मूल्य कितना मान लेते हैं हम लोग, 100 रुपये मान लेते हैं। 25% की कमी गई है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 25% की कमी, ठीक है। तो 25% कमी करेंगे हम लोग, तो कितना बचेगा हमारे पास, 75। कितना बचेगा हमारे पास, 75 बचेगा, ठीक है। अब हमें प्रतिशत निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, प्रतिशत हमें निकालना है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि की जाए, खर्च अपवर्तित रहना चाहिए, ठीक है। यानी खर्च जो हमारा है वो अपवर्तित रहे। तो अपवर्तित के लिए हम लोग क्या करें, देखिए हमें यहाँ पे 25, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है दोस्तों, 25 रुपए का। कितना है डिफरेंस, 25 का। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे कमी या प्रतिशत जो भी है, तो हम लोग निकाल लेते हैं कितना होगा। तो पहले 100 था, 75, तो हमारे पास कितना आ गया, 25। तो हम लोग निकालेंगे प्रतिशत, तो 25, ठीक है, 25। और किससे निकालनी है हमें, इससे निकालनी है, तो अपान में कितना हो जाएगा, 75, और गुणा कितने का कर रहे हैं, 100 का। 25 एकम 25 और 25 तियाँ 75, तो कितना आ गया दोस्तों, 100/3। इसको हम लोग 33 सही 1/3 प्रतिशत। तो हमारा विकल्प नंबर सेकेंड वाला सही होगा, 33 सही 1/3 प्रतिशत होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। उसको भी जल्दी से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये है हमारे पास उम्मीदवार क्वेश्चन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। क्या एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जिनमें कुल मतदाताओं में 5% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, यानी 5% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना वोट ही नहीं डाला। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा, तो पराजित उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो पराजित को कितने वोट मिले, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक चीज देख लेनी है कि हम मान लेते हैं यहाँ पे माना, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, माना कुल मत, कुल मत हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 100। कितने थे, कुल मतों की संख्या हम लोग 100 मान लेते हैं, ठीक है ना। और 5% लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं डाले, ठीक है। तो 5 ना डाले गए वोट ऐसे क्या हो जाएंगे हमारे पास, ना डाले, हम लिख देते ना डाले गए वोट। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 5। तो कितने वोट डाले, कितने गए दोस्तों वोट, डाले गए वोट हमारे पास कितने हो जाएंगे दोस्तों, 100 माइनस कर दीजिए आप लोग 5, तो कितने 95 वोट दोस्तों डाले गए थे, ठीक है। 95 वोट डाले गए थे। अब उसने बोला है कि जो सफल था उसे 45% वोट मिले। कितने मिले दोस्तों, 45%।
50%। तो असफल को कितने मिले होंगे दोस्तों? तो असफल को कितने मिले, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं असफल वाले। देखिए सफल को तो 50 मिले थे, तो 95 माइनस कर दीजिए आप लोग 50, तो यानी 45% वोट मिले थे दोस्तों हारने वाले को। कितने मिले थे? हारने वाले को। तो क्या अगर 2000 मतों से जीत गया, यानी उनके बीच का अंतर कितना है? 2000। यानी कि हमारे पास 50 वाले का सफल और असफल का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए 45 और 50, इन दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों? 5%। कितना होगा दोस्तों? 5% होगा। ठीक है, यानी कि 5% बराबर हम लोगों को कितने वोट दे रखे हैं? तो 5% बराबर हम लोगों को दे रखे हैं कितने दोस्तों? 2000। कितने दे रखे? इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, कितना हो गया? 400। यानी 1% बराबर कितने वोट हैं दोस्तों? 4। तो 100% बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो 100% बराबर हो जाएंगे दोस्तों 40। यानी टोटल वोट कितने थे दोस्तों? 40,000 वोट थे। कितने वोट थे? 40,000। ठीक, लेकिन हमें कितना निकालना है पहले? पराजित वाले के। कितने निकालने हैं हमें दोस्तों? पराजित वाले के। तो देखिए पराजित वाले के हम लोग निकाल लेते हैं, तो पराजित वाले कितना प्रतिशत था दोस्तों? 45%। कितना था? 45। तो 1% बराबर कितना है दोस्तों? 4000। ठीक है, 1% बराबर कितना है दोस्तों? 4000 है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे कितना निकल आएगा, तो 45% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4000। 400 गुणे 45, इसका आप लोग गुणा कीजिए। 45 पंचौको कितना होता है? 45 दूनी 90, 180। कितना हो गया? 180 और 2 जीरो ये, यानी कि पराजित वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले थे? 18,000 वोट मिले थे। कितने मिले थे उसको? 18,000 वोट। ओके, मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया, आप लोग उसको शॉर्ट में भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको देखते हैं हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्या है कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। ठीक है, ये इतना गलत छप गया है। राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो कितने, मतलब पूर्णांक कितने का था? तो हमें यहाँ पे पूर्णांक बताना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना जो उसका पूर्णांक होगा, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, माना पूर्णांक कितना, हम लोग 100 मान लेते हैं। इसको मान लीजिए पूर्णांक कितना था? तो उसमें 100 था। तो न्यूनतम अंक हमें कितने चाहिए थे? न्यूनतम अंक हम लोगों को चाहिए थे 45, यानी कि 45 अंक हमको चाहिए थे, तो हम पास हो सकते थे। ठीक है, मिले कितने हमको? कुल प्राप्त हमको कितने हुए दोस्तों? प्राप्त हमको हुए थे 30 नंबर। तो हम 60 नंबर से क्या हुए थे? फेल हो गए थे। क्या हो गए दोस्तों? फेल। यानी कि अगर हम लोग देखें इन दोनों का जो अंतर होगा हमारे पास, पास और फेल का, तो 45 माइनस 30, यानी कि 15 नंबर का अंतर हमारे पास है। यानी कि 15 नंबर का हमारे पास क्या आ गया? अंतर आ गया। यानी 15 अंतर का यही तो है, 15 का अंतर यही है ना। यानी कि 15 बराबर कितना है दोस्तों? 60 है। यानी इसको हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास बचेगा 4, यानी कि एक बराबर हमारे पास कितना हो गया दोस्तों? 4। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 1% बराबर है 4 दोस्तों। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 400 हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों? 400। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग जल्दी से, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक मिनट, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, वॉइस सही नहीं आ रही है, चेक कीजिए आप लोग जरा। ओके, देख लीजिए आप लोग, वॉइस सही नहीं आ रही है क्या? ओके ओके, देखते हैं हम लोग। थैंक यू, सही आ रही है वॉइस, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, देखिए क्वेश्चन 13 हमें दिया गया है, सॉरी एक मिनट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा इसको हम लोग छोटा करते हैं। ठीक, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13। एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। इसी परीक्षा में
राम ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। कुल पूर्णांक एवं उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक ज्ञात किए, यानी कितने अंक पे वो पास होगा ये हमको बताना है। ठीक है, और चलिए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे माना पूर्णांक। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे माना पूर्णांक कितना मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि माना पूर्णांक जो है दोस्तों उसको हम लोग इस बार x मान लेते हैं। कितना मान लिया हम लोगों ने, x। ठीक है, तो x जो हमारे पास है तो उसका हम लोग 30%, तो हमें कितना मिला दोस्तों, यहाँ पे 30 मिला था। ठीक है, कितना मिला हमको, 30। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 30% अंक प्राप्त हुए, 50 अंकों से फेल हो गया था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 30%, इसको हम लोग लिखेंगे, पहले हम लोग 40 पे निकाल देते हैं। ठीक है, तो x का 40%, तो कितने अंकों से फेल हो गया था दोस्तों ये, तो 20 अंक इसको अधिक मिले थे ना, तो उसको 20 यहाँ से हम लोग माइनस कर देते हैं। 20 हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा x इंटू 40 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100, माइनस रहेगा 20, एक जीरो से आप एक जीरो काट दीजिए। यहाँ पे बचा आपके पास 4x बटे 10 माइनस कितना हो गया, 20। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें, या आप लोग अभी इसको इतना ही छोड़ दें और आगे हम लोग क्या देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है कि इन 30% और 10 पे इन दोनों का जो अंतर है दोस्तों वो कितना निकला आपके पास, 10%। कितना निकला, 10%। ठीक है, तो 10% का हमारे पास क्या निकल रहा है, अंतर निकल रहा है। ठीक है, तो वो 50 अंकों से फेल हो गया था। कितने से फेल हो गया था दोस्तों, 50 से। ये 20 अंक इसके पास कैसे आ गए थे, अधिक आ गए, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लस। तो 20 अंक इसके क्या हो गए थे, अधिक हो गए थे। तो देखिए अब हम लोगों को प्रतिशत निकाल लेना है, ये कितना हो जाएगा, 70। तो 70 गुणा कितना हो जाएगा, 100, और अंतर हमारे पास कितना आया था, 10 का। ठीक है, बटे में 10, तो एक जीरो से आप लोग एक डिवाइड कर दिए तो आपके पास कितना बचा, 700। यानी कि आपका जो पूर्णांक है वो कितना निकला, 700। ठीक है, पूर्णांक कितना निकला, 700। अब देखिए यहाँ पे, अब पास होने के लिए उसे कितना चाहिए, 30% वो चाहिए ही चाहिए थे, और 50 नंबर उसे और चाहिए थे। ये देखिए 30% उसे चाहिए और 50 अंक और चाहिए, तब वो पास हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग 30% निकाल लेते हैं पहले 70 का। 700 का 30% हम लोग निकालेंगे तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से यानी 7 या 21, कितना हो गया दोस्तों, 210, प्लस कितना हो जाएगा, 50, यानी कि हो गया 260। हमारा आंसर कौन सा आएगा, 260, यानी विकल्प नंबर फोर्थ हमारा सही होगा। पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, 260 चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 40, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया गया, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि, यानी कितनी वृद्धि करनी है हमें, 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो देखिए हमें कमी करनी होगी, यानी कि हमें यहाँ पे मान लेते हैं, हमने मान लिया कि माना। ठीक है, कितना मानते हैं हम लोग, माना त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग मान लेते हैं दोस्तों 100। ठीक है, 100 वर्ग इकाई मान लेते हैं, वर्ग इकाई। ठीक, हमने त्रिभुज क्षेत्रफल 100 वर्ग इकाई मान लिया। अब उसने कहा कि इसके आधार में 10% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। यानी कि आधार में हमें कितनी वृद्धि करनी है दोस्तों, 10 की। तो आधार में 10% की वृद्धि, तो वृद्धि जब हम लोग करेंगे तो हम कितनी करेंगे, 100 का 10% बटे कितना हो जाएगा, 100, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए आप लोग, एक जीरो से यहाँ काट, तो यानी कि 10 की उसमें वृद्धि हो जाएगी। यानी कि टोटल जो आपके पास क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो गया, 110। कितना हो गया दोस्तों, 110 हो गया। अब देखिए पहले था कितना, 100, हो कितना गया, 110। यानी कि कमी कितनी आ रही है हमारे पास दोस्तों, 10 की। 10 अंतर आ रहा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वृद्धि नहीं होने के लिए, के लिए लिखिए यहाँ पे, के लिए कमी, तो कितने की हमें करनी है, 10। ठीक है, किससे करनी है, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100, करनी किससे हमें दोस्तों, 110 से करनी है, तो बटे में कितना हो जाएगा, 110, ये यहाँ पे 110 है। ठीक है, तो एक जीरो से आप लोग एक जीरो काट दीजिए, आपके पास कितना बचा यहाँ पे, 100/11। कितना बचा दोस्तों, 100/11, तो आप लोग डिवाइड करेंगे, 11 नेम 99, एक बचा,
अपॉन में 100, यानी 9 सही 1/11, 9 सही 1/11, विकल्प नंबर 2। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है कि यदि एक वर्ग की भुजा में 10% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यानी कि आपके पास एक क्या है दोस्तों, वर्ग है। ठीक, ये आपके पास एक वर्ग है। ठीक, अब देखिए वर्ग है तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे a + b + ab अपॉन में 100 वाले, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं दोस्तों कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि 20 इधर भी घटेगा तो हर जगह पे घटेगा। तो ये हो जाएगा -20, यहाँ पे रहेगा प्लस का हो जाएगा, ये हो गया 20 × 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा -40, यहाँ पे आ गया +4, तो कितना था -36, यानी कि -36% की क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है, 16 देखते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर का। ठीक, तो तब तक हम लोग पढ़ते हैं। क्या एक आयत की लंबाई 10% वृद्धि करने पर और चौड़ाई में, ये यहाँ पे चौड़ाई है दोस्तों, चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने वृद्धि अथवा कमी होगी। तो देखिए यहाँ पे ये वृद्धि हो रही तो आप लोग 10 लिख लीजिए, ये कमी हो रही तो माइनस में लिख दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 10 × 20 अपॉन में कितना रहेगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पे कितना बचा -10, यहाँ बचेगा -2, तो हो गया -12, यानी -12% है। यानी कि 12% की क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। क्या होगी यहाँ पे, कमी होगी। ठीक, चलिए हम लोग को अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है, 17 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? 17 यह कि किसी शहर में 60% हिंदू हैं, 15% मुसलमान हैं, शेष क्या है दोस्तों, ईसाई हैं। यदि मुसलमानों की संख्या कितनी है दोस्तों, 3000 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें मुसलमान दिए कितने के, 15%, यानी कि 15% बराबर हमारे पास कितना है दोस्तों, 3000 है। कितना है दोस्तों, 3000, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 200, यानी 1% बराबर कितना हो गया दोस्तों, 200। तो 100% अगर हम लोग निकालें कोई चीज़ तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 200 हमारे पास है, 2 जीरो और, यानी कि 20 है। टोटल जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, 20,000 थी हमारे पास। अब हमें निकालने कितने, ईसाई। तो देखिए 60% हिंदू थे, 15% मुसलमान थे, 60 और 15 कितना हो गया, 75। टोटल प्रतिशत होता है 100, यानी कि 25% दोस्तों क्या थे, ईसाई। तो हम लोग निकालते हैं 25% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 20,000। ठीक, इंटू कितना हो जाएगा 25 और बटे में 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट, तो हमारे पास कितना बचा 200 गुणे 25, तो 25 दूनी 50 और 2 जीरो, ये तो कितना आ गया आंसर, 5000। यानी 5000 दोस्तों क्या थे हमारे, ईसाई थे। ठीक है, 5000 क्या थे, ईसाई थे। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18, क्या है क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि दिनेश अपनी आय का 80% खर्च कर दे, यानी दिनेश जो है वो 80% अपनी आय का खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए तो उसके खर्च में 37 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए कि अब प्रतिशत बचत क्या होगी। यानी कि उसकी जो प्रतिशत बचत है वो क्या होगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको मान के लगा देते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि माना, माना आय, आय उसकी हम लोग कितनी मान लेते हैं दोस्तों, शुरू में उसकी आय मान लीजिए 100 रुपये थी। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि उसकी आय में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वृद्धि होती है, यानी कि अब उसकी नई आय क्या हो जाएगी, देखिए नई आय क्या होगी, 100 + 100 में उसकी वृद्धि होगी कितनी, 16×3 = 48, 50, यानी कि 50/3 की उसकी क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। ठीक है,
इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रतिशत है तो अपान में हो जाएगा 1/100। कितना हो गया, 1/100 हो जाएगा। तो ये यहाँ से 0 कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचा है यहाँ पे, 100 प्लस 50/3। ठीक, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, या तो आप लोग ऐसे ऐड कर लीजिए, तो ये 16/3 ही था ना, तो ये हो जाएगा 116 सही 2/3। ठीक, इतनी हो गई कि नहीं है। ओके, अब उसका जो खर्च था वो 80% था। कितना था दोस्तों, 80% खर्च। ठीक, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे खर्च। अब देखिए खर्च इसका कितना था, 80%, यानी कि 80 तो खर्च था, प्लस खर्च में इतने की और वृद्धि हो गई, तो 80 प्लस 80 का कितना हो जाएगा, 37 दूनी कितना, 74 और एक 75, कितना हो गया, 75/2 इंटू कितना रहेगा दोस्तों, 100। ठीक, तो इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना बचेगा, 40 बचेगा हमारे पास, तो ये हो गया 80। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 80। और इसको आप लोग ये अपॉन में होगा दोस्तों। ठीक है, 80 प्लस ये हो जाएगा 40, 75 और अपान में कितना देगा, 100, तो ये हो जाएगा 25 ये हो जाएगा 25। ठीक है, 25×100, इसको हम डिवाइड करें तो कितना बचेगा, 10, तो ये आ गया 80 प्लस यहाँ हो जाएगा 30, यानी कि कितना हो गया, 110, यानी उसका जो खर्च था वो कितना हो गया, 110। ठीक, तो अब उसकी देखिए बचत कितनी होगी, इतने पैदा कर रहा था, 110 खर्च हो रहे थे, तो 116 सही 2/3 माइनस कर दीजिए आप 110। ठीक, माइनस करेंगे 110, तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे, तो हमारे पास 6 सही 2/3 रुपए बचेंगे, यानी इतना रुपए उसका बचत हो रही थी। ठीक है, हमें क्या निकालनी है दोस्तों, बचत प्रतिशत निकालनी है हम लोगों को। ठीक है, ठीक, तो आप लोग अब बचत प्रतिशत निकाल लीजिएगा। चलिए, अब देखिए यहाँ पे ये हमारी थी बचत। ठीक, हमारी थी कितनी, 100 रुपए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6×3 = 18 और 2 20, कितना हो गया दोस्तों, 20/3। ओके, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ये हो जाएगा 6×2/3। ठीक है, 6×3 = 18, वही हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसको हम लिख देते हैं 116/2/3 गुणा कितना हो जाएगा, 100, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा यहाँ पे, 6/116 × 100। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग देखें यहाँ पे, ये डिवाइड तो होगा नहीं शायद, तो ये हो जाएगा मेरे पास 600/116। ठीक है, 600 बटे में कितना हो जाएगा, 116। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा तो आंसर शायद पॉइंट में आएगा। ठीक, तो ये आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन पेट में आए हुए हैं सभी क्वेश्चन, तो इनको भी आप लोग गहनता से देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक गांव की कुल आबादी 9200 है, जिनमें 45% महिला हैं। गांव में 30% पुरुष बेरोजगार हैं। तो गांव में ऐसे पुरुषों की कितनी संख्या है जो किसी न किसी रोजगार से संबंधित हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें बताने कितने पुरुष हैं जो किसी न किसी रोजगार से संबंधित हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो चीज़ आपको दे रखी है पहले आप लोग उसको निकाल लीजिए। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा क्लियर कर लें, 1 मिनट। तब तक आप लोग इसका आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर।
आप लोग जितना जल्दी हो सके आंसर को कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, ओके, तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, या तो मैं शॉर्टकट से लगा दूँ, या आप लोग क्या करेंगे, पहले इसके 45% महिला हैं, ठीक है, तो 55% पुरुष हो जाएंगे, और इतने पुरुष बेरोजगार हैं, तो ऐसे कितने पुरुष हैं जो रोजगार में हैं दोस्तों, तो वो हैं कितने होंगे, 70%। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, माना कुल जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 100%। तो पुरुष कितने होंगे दोस्तों, पुरुष हमारे पास हो जाएंगे 100 - 45 कीजिए आप लोग, तो 55% हमारे पास पुरुष हो गए, ठीक है। अब 55% हमारे पास क्या हो गए, पुरुष। अब टोटल आबादी कितनी थी दोस्तों, 9200 थी। उसमें से 55% पुरुष थे, तो ये हमने पुरुष निकाल लिए। अब उसमें पूछ रहा है 30% दोस्तों बेरोजगार हैं, तो हमें रोजगार वाले बताने हैं, ठीक है। तो देखिए रोजगार के लिए 30% तो बेरोजगार हैं, तो रोजगार किसके पास, वो 70 के पास होगा। कितने के पास होगा, 70 के पास होगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 11, 5 से काट दिया हमने इसको, तो ये हो गया 5 दूनी 10। तो हम लोग 2 से काटेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे, 4, 1 बचा 6, कितना बचा हमारे पास, 46 गुणे 11 गुणे 7। ओके, तो इसको आप लोग इंटू कर लीजिएगा यहाँ पे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका हम लोग इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 × 42 के 2 हाथ, कितना बचेगा 4, 7 चौक 28, 28 4 32 गुणा 11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 42। ओके, चेक कर लीजिएगा आंसर करेक्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ये है फिर से वही क्वेश्चन है सेम। क्या है क्वेश्चन, देखिए एक गांव में 55% पुरुष हैं, 80% महिलाएं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी, 378 है। तो गांव की कुल आबादी हमें बतानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 55% पुरुष हैं, तो महिला कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 45। कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 45% महिलाएं होंगी, 45/100 हो गया। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि कुल आबादी जो है वो कितनी है दोस्तों, एक्स। तो एक्स का कितना हो गया, 45% हो गया, इंटू, अब वो पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत महिलाएं, 80% महिलाएं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितनी होगी दोस्तों, 20, यानी 20/100, तब बराबर कितना दिया, 378, ठीक है। अब देखिए 20 एकम 20, ये हो जाएगा 20 पंचे 100, ये 5 एकम 5, 5 9 45, तो कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, एक्स इंटू 9/100 बराबर हो जाएगा 378। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 9 एकम 9, 9 चौक 36, एक बचा 9 दूनी 18, तो कितना आ गया, एक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों 42। कितना होगा दोस्तों, एक्स बराबर 42 होगा। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं, और क्वेश्चन है क्या एक, तो एक क्वेश्चन और है, चलिए इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। क्या एक क्लास में 400 विद्यार्थी हैं, इनमें से 40% लड़कियां हैं, वार्षिक परीक्षा में 70% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हुए, तो बताइए परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हुए, ठीक है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं अनुपस्थित लड़के, अनुपस्थित लड़के निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल बच्चे कितने थे दोस्तों, 400, ठीक है। 40 लड़कियां हैं, तो लड़कियां 40%, तो लड़के कितने हो गए दोस्तों, तो लड़के हो जाएंगे 60%। कितने हो गए, 60%। तो 400 में 60% तो लड़के हो गए। कितने लड़के, परीक्षा में 70% लड़के 70 हुए, तो अनुपस्थित कितने थे दोस्तों, 30 बटे कितना हो गया, 100। ओके, इसको हम लोग हल कर देते हैं। देखिए 1 0 1 0, ये 0 0 कट गया, 2 जीरो से ये चीज कट गई, ये होगा 6 चौक 24, 24 × 3 = 72, यानी 72 लड़के अनुपस्थित थे, ठीक है। अब लड़की कितनी अनुपस्थित थी वो निकाल लेते हैं हम लोग, अनुपस्थित वाला। तो देखिए 400 हो जाएगा,
लड़कियां हैं कितनी दोस्तों, 40/100। और कितनी उपस्थित थी, 80। तो बची कितनी दोस्तों, 20 बटे कितना हो गया, 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इधर से 2 जीरो ये कैंसिल, ये हो गया 4 दूनी 8, 8 चक्कू 32। कितना हो गया, 32। तो ठीक है, तो 32 लड़कियां अनुपस्थित थी। यानी कुल कितने हो गए, कुल अनुपस्थित हो गए हमारे पास 72 प्लस 32, तो हो गया 4, ये हो गया 10, यानी 104। ठीक है, अब हमें निकालना है अनुपस्थित का प्रतिशत। तो अनुपस्थित हैं कितने, 104। टोटल बच्चे कितने, तो 400 गुणा कितना हो गया, 100। 2 जीरो कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना बचा, 2, 24 हो गए। 4 छंग 24, यानी कितने थे, 26% बच्चे अनुपस्थित थे। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक गांव की आबादी कितनी है दोस्तों, 2400 है। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 15%, जबकि महिलाओं की संख्या 7% की वृद्धि होती है। इस प्रकार गांव की कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो गांव में पुरुषों की संख्या बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, मेल है, ये हमारे पास फीमेल है। ठीक है, मेल है और फीमेल है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा था, 15। कितने थे दोस्तों, 15। और टोटल जो है वो 10 है। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो रहा था, 15, और इसमें कितनी होती है, 7। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 5। ठीक है, कितना आया दोस्तों, 5। और यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 3 आया। कितना आया, 3। यानी आप लोग देखते यम और फीमेल का जो रेशियो है वो कितना निकला, 3:5 निकला। ठीक, कितना निकला, 3:5। तो हमें पुरुष बताने हैं, तो पुरुष हमारे पास कितने, 3। 3 टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 इंटू कितना कर दीजिए आप लोग, 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 25, 75/2। इसको हम लोग सही बटे में चेंज कर दें। थोड़ी प्रतिशत नहीं पूछा गया, संख्या पूछी, थोड़े फ्रेंड्स संख्या पूछी गई थी। चलिए संख्या बता देते हैं हम लोग। संख्या कितनी है, 2400। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2400। तो 8 एकम 8, 8 थियाँ 2400। तो कितना आ गया, 3 × 300। तो हमारे पास कितना आ गया, 900। यानी कि कितने होंगे दोस्तों, पुरुष कितने होंगे, 900 पुरुष होंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन और हमारे पास है कि एक कस्बे में 12,000 आबादी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 20% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन वैसे तो वैसा ही है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको अलग ढंग से लगा के दिखाएंगे। तो पुरुषों की कितनी वृद्धि हो रही, ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए पहले तो हम लोग यहाँ पे प्रतिशत निकाल लेते हैं। 12,000 थे, 13,920 हो गई। ठीक है, कितनी होगी, 13,920। तो कितनी वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, तो जो वृद्धि हुई है वो हम लोग निकालें, 13,920 माइनस का कर देंगे 12,000। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1920 की वृद्धि हो गई। तो 1920/12,000 गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो कितना बचा, 192/12। ये 12 एकम 12, 12 एकम 12, 7 बचा। तो 5×6 = 72, यानी कितना आ गया, 16। तो देखिए ये हो गया एम, ये हो गया एफ, कितना है, 16। ठीक, अब देखिए ये हमें कितने दे रखे थे, 20। ये हमें कितने दे रखे थे, 10। कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे 4 बचेगा। कितना बचा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बचेगा मेरे पास 6। तो हम लोग डिवाइड भी करेंगे तो 3:2, यानी रेशियो कितना आया, एम रेशियो एफ निकल गया है 3:2। तो हमें किसकी जनसंख्या बतानी, पुरुषों की। तो पुरुष हैं कितने दोस्तों, 3। तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 5। और ये कितना है दोस्तों, 12,000। तो ये 5 एकम 5, ये 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 बचेगा, 5 चक्कू 20, यानी कि 2400। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 24 दूनी 48, होती है 72। कितना होगा दोस्तों, 72। यानी पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी, 7200 होगी। ओके, तो ये हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन आज के लिए हम आपको एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या है हमारे पास, जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, कि मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पे, सीधा सीधा मैं लिख के आपको दूंगा। ठीक है,
क्वेश्चन है हमारे पास, एक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या को 20% कम, ठीक है, कम कर दिया गया, यह कर दिया गया, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। ठीक, इसका इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे से नहीं लिखता तो वो बताइएगा, तो मैं उसको कमेंट में बता भी दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड।